नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक, MVSc एनिमल न्यूट्रिशन आज आपको दुधारू पशुओं में रूमन एसिडोसिस या रूमन की अम्लता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से कारक होते हैं जिसके द्वारा रूमन एसिडोसिस होता है। तो जो सबसे पहला जो कारक है वह है असंतुलित पशु आहार। अगर हमारा पशु आहार असंतुलित होगा या हम ये कह सकते हैं कि जो भी राशन हम अपने पशु को खिला रहे हैं अगर वह असंतुलित है तो भी हमारे पशु में रूमन एसिडोसिस या रूमन की अम्लता देखी जाती है। इसके अलावा कुछ हमारे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, अगर हमारे पशुओं ने दुर्घटनावश अधिक मात्रा में उसको खा लिया तो भी जो है हमारे पशुओं में रूमन एसिडोसिस देखी गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमारे पशुओं में रूमन एसिडोसिस में देखे जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो लक्षण होगा वो ये होगा कि हमारे दुधारू पशु दाना और चारा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे या ये कह सकते हैं कि वो बहुत कम खाएंगे। उनका पेट भी फूल जाता है जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में ब्लोट कहते हैं। इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो भी हमारा पशु होगा उसमें रूमन के अंदर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है अगर हम उसको चेक करेंगे तो। इसके बाद हमने ये भी देखा है कि हमारे पशुओं के जो दूध होगी उनके दर में भी गिरावट देखी जाती है और साथ में जो फैट होगा दूध का वो भी कम होता जाता है। अगर हमने इस रूमन एसिडोसिस या रूमन की अम्लता को ठीक नहीं किया तो हमारे पशुओं में लेमिनाइटिस या लंगड़ापन की बीमारी देखी गई है और अगर ये लंगड़ापन भी सही नहीं किया गया तो आगे चल के यही लंगड़ापन मास्टाइटिस या थनैला रोग में बदल जाता है जो कि बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाती है हमारे किसान भाइयों के लिए। अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम इसको पोषण के द्वारा कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पोषण के द्वारा हम इसको ठीक करने का जो मैं आपको दवाई बताऊंगा वह ये है कि जब कभी भी हमारे पशुओं में इस तरह के लक्षण दिखें तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे पशुओं में रूमन एसिडोसिस की समस्या आ गई है। तो जो सबसे पहला काम ये हम करेंगे कि हम उच्चतम क्वालिटी का सूखा चारा हम अपने पशुओं को देंगे और कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए उसके पानी को रोक देंगे। हम लोग पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके बाद अगर हमें क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है कि जब कभी भी रूमन एसिडोसिस होती है तो हमारे दुधारू पशुओं में जो उनके रूमन का पीएच होता है वह उनके सामान्य पीएच से कम हो जाता है, मतलब 6.2 से कम होता है। उसमें हमें पहला काम ये भी करना चाहिए कि उसके पीएच को हमें सही करना है। पीएच को अगर हमें सही करना है तो सबसे पहले हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए और हमें ये भी ध्यान देना है कि हम अपने पशुओं को कुछ भी खिलाएं, दाना और चारा उनको मिक्स करके खिलाएं, कभी भी हमें अलग अलग उनको नहीं देना है या हम इसको टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं कि टोटल मिक्स राशन या TMR की तरीके से उनको खिलाना चाहिए। इसके बाद अगर कुछ परिस्थिति बिगड़ती है या हम ये देखते हैं कि इतना करने के बाद भी अगर हमारे पशुओं में रूमन एसिडोसिस की समस्या बनी रहती है तो हम अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और उनसे उस बारे में बात करके और आगे चल के उनसे क्लिनिकल राय लें कि आखिर हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। धन्यवाद।